नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरसिंह कटियार एडवोकेट। आज हम पुनः एक बार बात करेंगे एंटीसिपेटरी बेल पे। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र क्या होता है और ये किस कंडीशन में लगाया जाता है, और इसमें एक विशेष रूल की भी बात करेंगे कि यदि एंटीसिपेटरी बेल मिल गई हो और मुलजिम जेल में हो तो उसमें क्या होगा। यदि मुलजिम अन्य मामले में जेल में है तो एंटीसिपेटरी बेल लगेगी या नहीं लगेगी। एंटीसिपेटरी बेल, जैसा कि आप जानते हैं, एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट, जहाँ गिरफ्तारी की आशंका होती है वहाँ हम एंटीसिपेटरी बेल लगाते हैं। यदि यदि कोई मामला हमारे विरुद्ध लिखा गया है जो संज्ञेय और गैर जमानती है, उसमें एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं। और यदि हम किसी मामले में गिरफ्तार हो गए हैं, हम जेल में हैं, तब भी हम एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं। जैसा कि जानते हैं कि जेल में होने के बाद एक भ्रम फैला रहता है कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगेगी, तो इसी विधि व्यवस्था को डिसाइड किया गया है। इसमें एक विधि व्यवस्था है धनराज असनी बनाम अमर एस मूलचंदानी एंड अदर्स 2024 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिसमें धनंजय भाई चंद्रचूड़ ने, जो न्यायमूर्ति हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसमें डिसाइड की गई है। ये बताया था कि एक व्यक्ति जो अन्य मुकदमे में जेल में था तो उसके द्वारा एंटीसिपेटरी बेल लगाई गई। तो एंटीसिपेटरी जब बेल लगाई गई तो उसे स्वीकार कर लिया गया। दूसरी पार्टी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये बात चुनौती दी कि दौरान अगर कोई व्यक्ति जेल में है तो एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई जा सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन तत्वों को आधार मानते हुए उसकी प्रार्थना पत्र था अपलार्थी, उसका खारिज कर दिया। तो उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति जो जेल में है एंटीसिपेटरी बेल का लगा सकता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के राइट जेल में जाने के बाद भी रहते हैं। लेकिन अगर पुलिस ने रिमांड ले लिया है उस मामले में तो एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई जाएगी। ये सब प्रक्रिया जब करनी पड़ेगी जब मुलजिम का रिमांड नहीं लिया गया है। मान लिया आज मैंने एक घटना करी, एक घटना में मैं जेल में गया और उसमें एक दूसरी घटना में उसी दौरान मेरे खिलाफ एफआईआर लिखाई जाती है, और मैं उस पहले वाले मामले में ऑलरेडी जेल में हूँ, दूसरे व्यक्ति लिखा दी एफआईआर, और तो मैं उससे मुझे जानकारी होती है तो मैं पैरक्वार द्वारा भी अपनी एंटीसिपेटरी बेल लगा सकता हूँ, या जेल में जेल अधीक्षक द्वारा अपनी एंटीसिपेटरी बेल को प्रमाणित करके डीजे यहाँ जिला जज के यहाँ या मैं हाई कोर्ट में लगा सकता हूँ। लेकिन पुलिस यदि इसमें रिमांड ले लेती है कि साहब इस मुकदमे में भी तलब कर लिया जाए, तो एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई जाएगी। यही बात इसमें डिसाइड की गई है। तो एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट है, जो गिरफ्तारी की आशंका है, वो जेल में रहने के बाद भी बनी रहती है कि हम एक मामले में गए, इसका मतलब ये नहीं है दूसरे मामले में भी हम जेल में रहें। तो ये नियमित बेल से बिल्कुल अलग होती है। इसमें बाहर बाहर जमानत होने का वैसे प्रावधान होता है, लेकिन मुलजिम जेल चला गया तब भी हम दूसरे मामले में एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि दौरान मुकदमा यदि हम जेल में भी हैं और दूसरा मामला लिख जाता है तो उसमें एंटीसिपेटरी बेल कैसे लगाएंगे। रिमांड से पहले लगाएंगे, बेल मिल जाती है तो आप मुचलका जमानती दे सकते हैं बाहर आने पे, क्योंकि जिसमें जेल में उसमें तो आप बाहर आएंगे, उसके बाद उस एंटीसिपेटरी बेल जिसमें स्वीकार हुई है उसमें लगाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना। जय हिंद, जय भारत। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बॉडी को विराम देता हूँ। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।